अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब। तो आज हम लोग निकले बाहर, ज़रा कुछ काम से निकले थे। चलो बता देते, घर देखने निकले थे हम लोग। घर चेंज करने का बोलती रहती हूँ, लेकिन घर मेरे को मेरे हिसाब का मिल नहीं रहा है। बस घर देखने निकले थे, देखे भी, लेकिन अपने को समझ में नहीं आया, क्योंकि मुझे चाहिए फेसिंग। मेरे को जैसी फेसिंग चाहिए वो है ईस्ट वेस्ट, तुमको भी वही चाहिए ना। और ज़्यादातर रूम खाली मिलते हैं हम लोग को नॉर्थ वो वाले साइड के, तो हाँ नॉर्थ साउथ वाले, तो इसलिए मैं नहीं बोल देती, मना कर डालती हूँ। और जो ईस्ट वेस्ट फेसिंग के मिलते हैं अगर, तो फिर वो बहुत छोटे होते हैं। ऐसा संभाल के संभाल जाना, पहचाना कैसा बोलते, जाना पहचाना लग रहे। 4 साल हम लोग के साथ रहे। हाँ 4 साल हम लोग के साथ रहे और जाना पहचाना लग रहे बोलते। अच्छा कि तुम नीचे नहीं लिया भाई, तो क्या खींचो ना। तो हम लोग आए हैं अभी भुना पाव खाने के लिए, और यहाँ का भुना पाव अच्छा लगता है तो वो खाने के लिए। और ये जो मिले थे, ये हमारी पुरानी चाली में रहते थे भाभी, वो मिले थे। तो ऐसा है, क्या लूँगी, जो खाने आई वही लूँगी। क्या लेंगे? 2 भुना पाव देना। पार्सल समझ गए थे क्या वो? हाँ। तोड़ो। पूरा तो चपटा कर डाले तुमने, पूरा तो भुना निकाल डाले उसमें का। नहीं चाहिए मुझे, वही चाहिए। नहीं मुझे वही चाहिए। इतना मैस करने के बाद थोड़ी ना अखबार का लेके खाऊंगी। तो मैंने लिए मेरे लिए फ्रूटी, और उज़मा के लिए लिए मैंने ये जेली, जो उसको दूंगी तो खुश होगी वो। तो खा पी के भी हो गया। आप जा रहे मैं जा रही हूँ घर की तरफ, वरना आपके भाईजान हमेशा बोलते हैं जब 15-20 मिनट बचा हुआ होता है तो चल उज़मा को लेने जाते, वहीं जाके वेट करते हैं। बट ज़्यादा दूर नहीं है घर, तो मैंने बोला मुझे वहाँ छोड़ दो, घर पे छोड़ दो, फिर उसके बाद उज़मा को लेने चले आना। उज़मा के ट्यूशन के छूटने का समय हो चुका है, 20 मिनट बाद। नहीं लेने का मच्छी, खाना बना चुकी हूँ मैंने। फिर मच्छी लेके जाओ, साफ करो, बना लेती, लेकिन अभी घर के अंदर थोड़ा काम है। कुछ पार्सल आए हुए मेरे, उसको खोल के चेक करना है सब सही से आए हैं क्या नहीं। तो ऐसा बर्तन वगैरह भी धोना है। तो अभी जिधर हम लोग घर देखने गए थे ना, उन्होंने बोला है कि कल आओ दोपहर में, मैं दिखा देता हूँ जैसे तुमको चाहिए घर। वो है कुछ उनके पास 1-2, तो मैं दिखा देता हूँ। अब तो कल तो है संडे, तो कल तो आपके भाईजान जाएंगे खेलने, तो अकेले तो मैं जाऊंगी नहीं देखने के लिए, है ना। आप लोग को तो पता है। सही बात है। क्या सही बात है। तो हम लोग जाएंगे मंडे देखने के लिए फिर से घर। बता दी ना मैं, आप लोग सोचते हैं कि घर देखने जाके तेरे को समझता क्यों नहीं, घर दिखता क्यों नहीं तेरे को। घर के बहुत घर की कमी पड़ी है क्या? घर की कमी नहीं पड़ी है, मुझे फेसिंग की कमी पड़ी है। मुझे जैसा फेसिंग चाहिए, जो फेसिंग चाहिए वैसा मिल जाए तो मैं ले लूँ। क्योंकि मैं आज तक शादी के बाद जितने भी घर में रही हूँ, सब मेरे को ईस्ट वेस्ट फेसिंग के ही करते हैं बाबू। खाली पहला घर वो था और ये वाला है ना। पहला घर ये फेसिंग का था, जिसमें मैं 3 महीने से ज़्यादा रही नहीं। और ये घर की फेसिंग भी वैसी है जैसी मुझे जमती नहीं है। लेने के टाइम पे मैंने सोची नहीं थी क्योंकि लेने के टाइम पे मैंने नोटिस ही नहीं किया था। तो ऐसा है। चलो मिलती हूँ मैं आपको। नहीं, पहले वाले घर की फेसिंग ये साइड की नहीं थी, ये साइड की थी। कैसी थी? ये साइड की, अपोजिट था। तो हाँ, थैंक यू सो मच। देखो मैं पार्सल की बात कर रही थी, पार्सल ऐसा वापस और आ गया। अभी निकलने, पकड़े रहो, निकलने के पहले भी 8-9 पार्सल आए थे घर पे, जिसको खोली तक नहीं मैं। अभी ये फिर आया। अभी मुझे वीडियो भी बनाना है, अगर सारे प्रोडक्ट सही रहेंगे तो मैं वीडियो भी बना लूँगी, इसलिए मैंने अच्छी नहीं ली। तो ऐसे मुझे ईस्ट वेस्ट फेसिंग के घर बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसा है। मैं यहाँ ये घर लेने के टाइम पे भी ईस्ट वेस्ट बहुत करी थी। हाँ बाबू, कितना परेशान किए थे अपन ने, लेकिन नहीं मिला था। और तब क्या, अपने हाथ में पैसा था, तो मैं बोली चलो प्रॉपर्टी में डाल दो, कोई वेस्ट तो नहीं होने वाला। लेकिन रखे रखे तो कैच हो जाते हैं पैसे, कैच हो जाते, कैच वेस्ट नहीं होते, कैच होते। नहीं समझे भाईजान आपके। खुशबू कितनी अच्छी आ रही ना घर में अपने, एंटर करते साथ ही कितनी अच्छी खुशबू आई है। देखो कैसे बोलते हैं, मैं परफ्यूम लगाना उसकी खुशबू आ रही। परफ्यूम की खुशबू नहीं है वैसे तो, लेकिन खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ये कार्टन्स की खुशबू है शायद से, ये कार्टन्स से भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। और इतने बड़ाई मार के जो बोल रहे हो ना कि मैं परफ्यूम लगाया वो उसकी है, तो आप लोगों को बता दूं वो परफ्यूम मैंने गिफ्ट किया है इनको। गिफ्ट नहीं किया, अभी करूँगी। मैं ट्राई लिया उसका एक्चुअली, अच्छा इफेक्ट है। इनके लिए परफ्यूम मंगाया, कौन सा परफ्यूम मंगाया वो तो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा मेरे हॉल में, अमेजोन हॉल में। तो ऐसा है। अच्छा लगा ना तुमको? उसकी फ्रेगनेंस अच्छी लगी ना?
लेकिन घर में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चलो खैर, अभी मैं वो खोल के देख लेती, बताओ आप लोगों को, फिर से बताती हूँ मैं बैक कैमरा से। ये है पार्सल मेरे अभी आए हैं। ये देखो, ये ऊपर भी जो है ये आज ही आए, मुझे आज ही रिसीव हुआ। कुछ मैंने खोल के देख लिया है, कुछ मैंने खोलना बाकी है। ये खोलना बाकी है, ये खोलना बाकी है, तो ऐसा है। तो मैं ये खोल के देख लेती हूँ पहले, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। तो ये आ गई है ट्यूशन से और आते साथ खुश हो गई, ये पसारा। नहीं तो मैं बोली चार बबल है। हाँ हाँ, देखो यहाँ पे पसारा लेकर बैठी हूँ ना, मैं सारी चीज़ें खोल खोल के देख रही हूँ ना कि क्या आया सही, क्या नहीं आया। तो उसके अंदर उसको ना ये बबल रैप मिल जाता है ना, तो बड़ी खुश हो जाती है। जा उधर, जा जल्दी जा, चल, कोई चीज़ को टच मत कर। और बबल से निकले तो मेरे को बोलो। हाँ हाँ, निकलेगा तो बोलती हूँ। अच्छा, उस्मा ने आज भी नया कपड़ा पहनी है जो उसके मामू ने लाया था। चलो खैर, ठंडा है भाई, बहुत ठंडा है। क्या ठंडा है? अच्छा, चेन। दो प्रोडक्ट की इनवॉइस नहीं रिसीव हुई मुझको। रुक जा बेटा, देती हूँ। लाओ दो जरा फोन, दो। क्या हुआ? मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। गेस करो कैसा लगा मेरा मजाक? उसको तो उसका मुंह तो दिखाओ। उसमें सरप्राइज पता है क्या है? कैसा लगा मेरा मजाक? इधर बोलो। इधर इधर खड़े, आँख बंद कर, गेस कर पहले, गेस कर। कुछ भी नहीं। क्या? नारियल। क्या ये? नहीं चाहिए ना? खुशी नहीं हुई ना? जाओ जाके नाक साफ करो। खुशी नहीं हुई ना? कितना ठंडा रिएक्शन। नहीं चाहिए? जब तक ऐसे ये जेली के लिए से उछलती रहती है, हाँ ना। उससे लेके आई तो देखो जरा भी अच्छा नहीं लगा। थैंक यू कि आप आए और ये जेली ले लिए। अब लगेगा थैंक यू भी नहीं बोलती सड़ेली बेटी, पापी भी नहीं देती एक भी। आ जाओ जाके नाक साफ करो, जाओ। इधर आ। सर्दी भी है, इसका बदन नहीं करा मैं। अरे सुबह से बुखार है, 2 बार दवा पिला चुकी हूँ, क्या हुआ तुम्हारे को? नहीं, अभी और लेकिन ज्यादा डॉक्टर बोलता है एक्चुअली। ना, एक आध दिन बुखार रहा तो इतना नहीं सीरियस लेने का बच्चे को। अगर आज आराम नहीं पड़ेगा तो अल्लाह ना करे उसमें नाक कैसे पूछते? दवाखाना लेके जाऊंगी। नाक कैसे पूछते? नाक साफ कर पहले, दिखा जरा सब लोग को। शाबाश। खोलने आता है? बाहर चला गया अच्छे तो मैं खोल पाऊँ। थोड़ा खोल नहीं आप देख, खोल के देता हूँ। चालू हो गया वीडियो? इसकी भी नॉइस नहीं आई है। रुको। क्या है ये आधे अधूरे काम? फिर 3 प्रोडक्ट की नॉइस नहीं है। ये ले। ये पर्स पहनने का उसका अनोखा तरीका एकदम। कहाँ जा रही? खेलने जा रही? टीवी कौन चालू किया? तुम पहन के चेक करो ना वो कैसा आ रहा है, तुमको परफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तुम तो टीवी चल। 5 मिनट पेट में दुख रहा है, 5 मिनट आराम करता हूँ। उस्मा क्या क्या पसारा लेके जा रही बाहर? देखो वो स्कूटर भी ले ली, पर्स भी ले ली, सब ले ली एक साथ। और क्या लेके जाने का है? बुक क्यों लेके जाने का? अरे खेलने जा रही है उस्मा।
फ्री होके जाने का, हाथ फ्री होके उसको बोलते खेल, ताकि अच्छे से खेल ये कौन सा खेल है जो रोज एक ही जैसा क्या करती, मेरे समझ के नहीं आता। बाहर लेके जाके खुद स्कूटर नहीं खेलती हो, दूसरे लोग को दे देती उल्टा। मालूम है? जो बच्चों को नहीं जानती ना वो लोग को भी बोलती लो ऐसे चलाओ। हाँ, देखा ना कल। जो पहली बार भी मिले होंगे उन लोग को भी दे देती सामान वो। हाँ, मालूम है, सबके साथ मिलके शेयरिंग। अरे मिल के खेलना अलग होता है, देकर खुद एक जगह कोने में बैठ जाना अलग होता है। वो खुद खेलती कहाँ है। इसकी औलाद हो। सो वो सामान भी हो गया मेरा। देखिए जैसे आप लोगों ने कि उसको पहले मेरे को अलग करके चेक करके देखना पड़ता है कि क्या सही है और क्या गलत है। उसमें भी एक चीज़ मुझे गलत आई है, रॉन्ग प्रोडक्ट आया, उसको मैंने कैंसिल किया है। और बर्तन धुल गए, बर्तन लगाना बाकी है। उसमें बाहर खेल रही है और आपके भाई यहाँ पे कुछ हिसाब कर रहे हैं। तो मैं अभी आप लोगों को ये चीज़ बताऊँ कि आप लोग मुझे सोचते होंगे कि नाजिया जब तुझे यहाँ से जाना ही था तो तूने ये घर क्यों ली। तो पहली बात तो मैं जब यहाँ आई थी तो मैंने जब ये घर लिया था, ये लेती या कोई भी घर लेती मैं अगर, तो मैं यहाँ नहीं आना चाह रही थी रहने के लिए। लेकिन अब्बा ने बोला था कि खुद का घर है बेटा, जाके रहना चाहिए। क्योंकि मुझे पता था, मैंने जब ये रूम देखा था तभी मुझे समझ में आ गया था कि साइज़ जो है रूम के काफ़ी छोटे हैं। छोटी है, सही बोल। हाँ, और जब हम लोग ने ये रूम लिया था ना, ये फेसिंग का अगर बात आती है फेसिंग की, कि मुझे पहले से ही पता था, हम लोग को पहले से ही पता था कि फेसिंग हम लोग को ईस्ट वेस्ट अच्छी लगती है। हम लोग उसमें बहुत खुश रहते हैं। हम लोग को धूप छाँव ज़रूरी है, धूप छाप बहुत जरूरी चाहती है हम लोग। सुबह में धूप चाहिए हमको, दोपहर में भी धूप चाहिए। मतलब धूप मतलब हमेशा से मुझे ईस्ट वेस्ट फेसिंग का ऐसे लक बेलक की बात नहीं है, लक वक की बात नहीं है यहाँ पे। मुझे जब से शादी हुई है, या मेरी अम्मी का भी घर देख लो, जब उन लोग का 2nd फ्लोर बनाता, 3rd फ्लोर बनाता ना, तो जब घर में रोशनी आने की ना तो मैं बहुत खुश होने की। मेरे में भी घर देख लो। हाँ, इनके अम्मी अब्बा का भी देख लो, उनका भी ईस्ट वेस्ट ही है। और हम लोग रहते भी ईस्ट वेस्ट में ही है। इनके अम्मी अब्बा ईस्ट में और मेरे अम्मी अब्बा वेस्ट में, और हम लोग भी वेस्ट में। तो ईस्ट वेस्ट मुझको पहले से पसंद है, क्योंकि ईस्ट वाले रूम में रही तो ईस्ट के दरवाजे से रोशनी सुबह सुबह आने की, और वेस्ट वाले रूम में रही तो रोशनी जाते जाते 3 बजे के बाद इतना थोड़ा तकलीफ देते शाम होती है। तो समझ में आता है कि कब सुबह हो रही है और कब शाम हो रही है। अब ये जो फेसिंग है, ऐसे फेसिंग में पहले हम लोग स्टार्टिंग में हमेशा अंधेरा रहता है। हाँ, अंधेरा ही रहता है, कुछ भी कर लो। हाँ, वो साइड शायद से रोशनी आती है। हाँ, वो नॉर्थ वाला, हाँ, थोड़ी बहुत आती है। हाँ, वहाँ पे आती है हवा भी आती है, चाहिए वैसा नहीं आती है, लेकिन हवा भी आती है। हाँ, हवा भी आती है वो साइड पे। वो मैंने बाद में नोटिस किया कि वो साइड से हवा आती है। देखो, अपने को एक्सपीरियंस नहीं था ना ये फेसिंग का, तो हम लोग ये रूम नहीं लेने वाले थे। इसलिए लेके सामने बोले थे, हम लोग को बोला गया था यहाँ पे सामने आर्टिफिशियल गार्डन बनेगा, तो उस हिसाब से इसको डन किए थे। वो भी छोड़ दो, वो हिसाब से भी नहीं। पहली बात तो ये लेने का कोई हम लोग का इरादा ही नहीं था, प्लानिंग था ही नहीं। एक्चुअली में हम लोग ने ईस्ट वेस्ट फेसिंग का ही रूम देखे थे यही बिल्डिंग के अंदर, जब सबसे पहले बुकिंग की बात आई थी। तो कौन सा, वो 2nd फ्लोर पे ए विंग में 2nd फ्लोर पे। उसका जो दरवाजा है ईस्ट की फेसिंग का था, और उसकी जो विंडो थी वो गार्डन के फेसिंग की थी, जहाँ से हम लोग को 12, साढ़े 12, 1 बजे के बाद रोशनी वहाँ से आना शुरू होती थी और सूरज डूबता हुआ हमको दिखता था। यानी वेस्ट फेसिंग की खिड़की थी और मस्त तो हवा आती थी। और जो प्राइस उसका बोले थे ना, मैं देने के लिए भी रेडी थी। वो रूम की कीमत और ये रूम की कीमत में, हाँ, वो रूम और ये रूम की कीमत में 4 लाख का फर्क था, लेकिन मैं वो लेने के लिए रेडी थी। बट बताओ क्या हुआ था। बट ऐसा हुआ ना, हम लोग नीचे उतरे चेक देने के लिए, मतलब बुकिंग के लिए, और वहाँ पे पहुँचने से पहले किसी का चेक ऑलरेडी बन चुका था वही रूम का। इतना फास्ट सर्विस है, मतलब ये वो टाइम पे ना, इधर का जो रूम है ना बहुत फास्ट भाग रहा था। मतलब एकदम ऐसा लगता है कि जैसे फ्री का माल मिल रहा हो। अब वो फास्ट भाग रहा था या सेलर ने झूठ बोला मालूम नहीं, क्योंकि हम लोग के खरीदने उस टाइम पे क्या बोला गया था पता, 2 ही लास्ट रूम में, एक वो 2nd फ्लोर वाला और एक ये 2 ही लास्ट रूम बचे, बाकी सब बिक गया। सुनो मजे की बात। और जहाँ मैं वहाँ पे चेक बना रही थी, फटाक से बोले वो बिक गया। अब लास्ट यही रूम बचा हुआ है। और वो टाइम से हम लोग को ऑप्शन नहीं मिला। हाँ, लास्ट यही रूम बचा हुआ है। मैं ले लेती वाला। अब लास्ट ये रूम बचा, मैं ले ली। अब मैं बताती हूँ, कहानी बताती हूँ। ले तो ली, कैसे ली, क्या ली वो बताती हूँ, क्यों ली वो भी बताती हूँ। लेकिन ये लेने के बाद 6 महीने तक के ये रूम खाली है, ये रूम खाली है, ये रूम बिक रहा है, वो रूम बिक रहा है। क्या नाटक चालू था मालूम नहीं। किसी जिसका लोन कैंसिल हो गया हो वैसे ऐसे रूम थे एक्चुअली, बराबर। तो ऐसे नाटक चालू यहाँ पे। मैं बोली बिल्डिंग के अंदर इतने रूम तो है नहीं। जो 6 महीने से सुन रही हूँ ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है, ये बिक रहा है, इसको ये देखना है, उसको ये देखना, भाड़े वाले नहीं, खरीदने वाले। और हमारे आने के बाद 2 से 3 रूम बिक भी चुके हैं। 2 से 3 रूम तो अभी बिके, ये महीने में, ये 1-2 महीने में बिके। उससे पहले तो न जाने कितने बिके। तो ऐसा हुआ है, सेलर ने मस्त सेल चुनना लगाया, अच्छा सेल्स।
ऐसा सेल्समैन चुना था जिसने मेरे से बात किया था, जो उस टाइम पे बेच के भागा था। मतलब मेरे हिसाब से तो वही है भाई, सब झूठ सच बोल के जो गया था वो अभी डायरेक्ट दिख रहा है वापस से दूसरों को चुनना लगाने आ गया है वो। अभी आ गया ना, बन रहा है, आ गया वो, काम हो गया। आ गया, मैंने देखी, कल ही देखी उसको। बैठा था अंदर, मेरा दुखता है मेरा, समझ गया मैं। तो ऐसा सेल्समैन है ना कि सबको बेचने की तेवरी इतनी मस्त, इतनी टकाटक उनकी कि बेच के भाग जाते हैं। मतलब मेरे लैंग्वेज में देखा जाए तो बेच के भागने का और साल 1.5 साल तक के दिखने का। होने के बाद आने का रिटर्न। तो मैं तो ऐसी बोल रही हूँ भाई, मैं नाम नहीं ले रही, मिर्ची लग रही, तुम्हारी मर्जी है, ले लो लगा लो। क्या सही बोली गलत बोली? मेरे साथ हुआ है गलत तो मैं तो बोलूंगी, झूठ सच बोल के भाग गए। कौन सा गार्डन बन रहा है पीछे? अभी तक कोई गार्डन बन रहा था, सिटिंग अरेंजमेंट हो रहा था हमारे विंडो के सामने। अरे ऐसा तो मत बोलो, सच बोल के बेचो घर। अब दूसरी बात, ये घर ईस्ट और वेस्ट फेसिंग का अगर मुझे ये पता चल गया, जब वो निकल गया, तो मैंने ये क्यों ली? मैं चाहती तो रुक सकती थी और थोड़ा 1-2 महीना रुकने के बाद मैं कहीं और ले सकती थी। बट सीन क्या था ना, उस समय में हम लोग 6 महीने से घर ढूंढ रहे थे, घर खरीदने का सोच रहे थे। बहुत दिन से टाइम चल रहे थे एक्चुअली, क्योंकि हम लोग भाड़े पे रह रहे थे। हम लोग ये सोच रहे थे कि जो भी पैसा है हम लोग फिक्स डिपॉजिट का घर ले लेते हैं, कुछ पैसे बच जाएंगे, या कोई चाली में कुछ रूम मिल जाता है तो अपना रहने का गुजर बसर हो जाएगा, भले टूटा फूटा हो, थोड़ा बड़ा स्पेस में मिल जाए, ऐसा अपन ढूंढ रहे थे। हाँ, बाबू और मैं अम्मी के इधर पे ढूंढ रहे थे। अम्मी भी बहुत भागे दौड़े थे हम लोग के साथ 4 महीना 5 महीना। रियाज ने तो मेरे को यहाँ का घर बताया था कि आपा तू चाली में घर ढूंढ रही है तो वहाँ से बेहतर यहाँ है, बिल्डिंग और फ्लैट में सेम प्राइस में तुझे घर मिलेगा। तो सही बात है। मैं जब यहाँ आके देखी, मैं बोली हाँ यार, चाली में रहना और बिल्डिंग में अगर घर मिल रहा है सेम प्राइस पे तो ले लेते हैं। भले घर थोड़ा छोटा है, लेकिन एक रहता है ना कि हाँ चल, लोकेलिटी बदल जाती है, चीज़ें बदल जाती है, सिस्टमैटिक रहता है चीज़ें, और कुछ इम्यूनिटीज़ मिल जाती है, गार्डन वगैरह, ये वो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में थी। बट जब यहाँ पे घर खरीद लिए, इम्यूनिटीज़ के नाम पे ठुल्लू है। गलत बोली? कोई गार्डन वार्डन नया नहीं बन रहा, और जो गार्डन है 7-8 बिल्डिंग का एक गार्डन है जिसमें 2-3 झूले, एक स्लाइडिंग है, एक बड़ी स्लाइडिंग है और 2 झूले, बस 3-4 चीज़ें वहाँ पे। जो जब से मैं आई हूँ, मुझे सितंबर की 15 तारीख को यहाँ पे 1 साल हो जाएगा, और वो गार्डन सिर्फ 2 या 2.5 महीने या 3 महीना ज़्यादा से ज़्यादा चालू था, राइट? फिर बोले कोविड चालू, तो कोविड तो बंद था, फिर चालू किए, फिर बारिश चालू, फिर बंद किए, अब फिर बारिश चालू, फिर बंद। नहीं होने वाला है चालू, मेरे को नहीं लगता, क्योंकि आजू बाजू काम चालू है लोग के। अभी अब ज्यादा नहीं होगा। अब बोल रहे हैं कि नया गार्डन फिर से बनने वाला है। सुनो, मैं तो भाई किसी की बुराई नहीं कर रही, मैं मेरे साथ जो दुर्घटना घटी मैं वो बता रही हूँ। क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स है ना, जो मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, मेरी बहनें जो इतना कंफ्यूज रहती है कि नाज़िया तुझे इतनी तकलीफ है तो तूने ये खरीदा क्यों था? खरीदने से पहले सोचना चाहिए था, खरीदने के टाइम पे सोचना चाहिए था, खरीदने के टाइम पे सोच समझ के लेना चाहिए था। तो डियर, उस समय पे सोचने समझने का कोई बात ही नहीं था। जो समझाया गया था हम वो समझे थे, पर जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, जो हमने खुद से समझा और उनके समझाने में जमीन आसमान का फर्क रहा। क्योंकि वो लोग ने हम लोग को डायमंड दिखाया, सोना दिखाया, और जब यहाँ हम आए तो प्रॉपर क्या तकलीफ थी स्टार्टिंग में, बाप रे, लीकेज सब जगह से। लीकेज तो छोड़ दो, अभी भी जो चीजें हम लोग इतना मेंटेनेंस, हाँ, हम लोग इतना मेंटेनेंस देने के बाद भी हमारे को क्या सुविधा है पता है? झाड़ू लगती है जमीन में, झाड़ू और कचरा, इसके अलावा और कोई फैसिलिटीज नहीं है। और ये सारी चीज मुझे समझ गई। अरे हाँ, एक जो मुद्दा था, जो प्राइस में रियाज ने मुझे बोला था कि आपा चाली में जो रूम मिल रहा है यहाँ पे मिल रहा है, तो मैंने यहाँ इन्वेस्ट क्यों किया, चाली में क्यों नहीं किया? अब मेरे को दुख होता है। अगर मैं ये पैसा, उस समय में ये था यार, अगर 25-30 लाख का वहां पे भी रूम मिलता, वहां पे तो अभी 90-90 लाख के रूम है ना। चाली के रूम, चाली में 60 लाख लेंगे, चाली के रूम के 60 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 30 लाख, 90 लाख ऐसे रूम। अब मैं बोली चाली के बराबर में तो ये सेम प्राइस है, और ले ली तब। अब समझ में आ रहा है कि सही में पागल ही थे हम लोग। अगर उधर की और इधर की कीमत सेम थी तो मुझे वहीं ले लेना चाहिए था, क्योंकि ऐसी कोई इम्यूनिटीज यहाँ मिल नहीं रही है, वैसी कोई फैसिलिटीज यहाँ मिल नहीं रही है। जो चीज़ बोल के हमको चिपकाया गया था वैसा कुछ नहीं हो रहा है। अगर मैं चाली में ली होती तो कम से कम मैं 1 फ्लोर चढ़ा तो सकती थी, जगह थोड़ी बढ़ा तो सकती थी। ये जो एरिया है 225 का, 240 का, ये वहीं के वहीं है, वो उतना ही है और उतना ही रहेगा, ये कभी नहीं बढ़ने वाला, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही चीज चाली में इन्वेस्ट करती जितना मैंने यहाँ लिया है, तो चाली में तो दीवार तोड़ के नहीं बढ़ा सकते थे, लेकिन एक के ऊपर एक चढ़ाते हैं। तो मेरी जो ये प्रॉब्लम आ रही है कि मेरा वीडियो का सामान घर में पसारा दिख रहा है, ये हो रहा है, जगह कम पड़ रही है, मैं शूट नहीं कर पा रही बराबर, तो ये पैसा मैं अगर वहाँ इन्वेस्ट की होती
तो मैं एक के ऊपर एक चढ़ाती या टेरेस बनाती या कुछ अपनी मर्जी से। टेरेस कितना अच्छा सुकून से रह तो जगह बढ़ के मिल जाती है। गर्मी के मौसम में शाम टाइम में वहाँ बैठ सकते हैं आराम से। तो ऐसा है, पर्सनल खुद की ताजी हवा ले सकते थे। पर्सनल खुद की ताजी। हाँ मतलब यहाँ के साथ भाई बाहर जाओ, यहाँ पे तो कर्जे में मांगना पड़ता है, रोशनी भी कर्जे पे। आगे बैठ जाएंगे आजू बाजू में सब, तो बोलते हैं वो प्राइवेसी फील नहीं होता। अकेले कभी खुद को टाइम देना हो, सुकून से बैठ जाओ, वैसा नहीं है यहाँ पे। तो ऐसा है, अगर आपके मन में ये चल रहा है कि नाज़िया ये घर बेच के जाएगी या ये हो, तो ऐसा भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अपन जो दूसरे रूम जो देख रहे, घर देख रहे, अल्लाह के फजलो करम से अपन या तो देखो फिक्स डिपॉजिट पे जाऊंगी या तो भाड़े पे चले जाऊंगी, कोई मसला नहीं है। यहाँ का भाड़ा उठा के मैं वहाँ डाल दूंगी, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन एक फ्रीडम वाला जो चीज़ चाहिए, मेरे को ना सच बोल के जहर खिलाओ, सच बोल के मारो चलता है। मेरे को झूठ बोल के सोना भी देंगे ना, मेरे को बिल्कुल नहीं चलता है। क्या बाबू, मेरे को घुटन होती है, घुटन। नहीं बेचने वाले हम लोग। हाँ, तो मुझे घुटन होती है झूठ बोल बोल के। जो मुझे यहाँ सेल किया गया है और चीजें नहीं मिल रही है ना, उस वजह से मुझे घुटन होती है। अगर मुझे किसी ने सपने नहीं दिखाया होता ना, किसी ने कुछ नहीं बोला होता ना, मैं सेटिस्फाइड रहती थी अभी कि हाँ चल। नहीं बेचने वो भी क्लियर कर दे, क्योंकि हम लोग का पहला घर है, इसके लिए। अरे हम लोग अभी मजाक कर रहे थे। जितने भी बार मैंने बोली ना मेरे को ये घर बेचने का, जितने लोगों ने मुझे बोला नाज़िया मुझे घर खरीदना है, दे दो ये वो, बहुत सारे लोग सीरियस भी थे। हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी आ रहा था, जो ये रूम की कीमत नहीं है वो भी वो मुझे ज्यादा मिल रहा है देना चाह रहे थे। बट मुझे ये घर नहीं बेचना है, ये रहने दो, जहाँ है जैसा है रहने दो। अल्लाह के फजलो करम से रेंट पे रहेगा या ऐसे ही रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा स्टूडियो बन जाएगा, मेरा सामान बहुत ज़्यादा है, पसारा बहुत ज़्यादा है, मैं यहीं रखूंगी कुछ चीज़। वो आगे सोचेंगे, वो अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ, वो आगे सोचेंगे। बट ये ज़रूर डिसाइडेड है कि मैं रहने को यहाँ नहीं रह सकती, हम लोग, क्योंकि जगह कम पड़ रही है मुझको। जिस हिसाब से अपना सामान है, मुझे ये जगह भी कम पड़ रही है। और कुछ चीज़ है यहाँ पे जो मुझे घुटन देती है। तुमको नहीं होती घुटन? वो सुकून वाली फीलिंग नहीं आती एक्चुअली। इसके लिए हम लोग को जल्दी यहाँ से शिफ्ट होना पड़ेगा। तो ऐसा उस्मा का हाथ का पोस्ता। तो ऐसा समझ गए। मैंने आज आप लोगों को प्रॉपर डिटेल में, इन डिटेल आप लोगों को सब कुछ शेयर की कि ये घर क्यों खरीदा, कैसे खरीदा, इतनी प्रॉब्लम है तो तब क्यों नहीं सोचे थे, क्योंकि तब सोचने का था ही नहीं। जो सामने वाले समझा रहे थे अपन वैसे सुनते जा रहे थे। समझते समझते हर चीज़ को टाइम लगता है, और एक साल बहुत होता है चीज़ों को समझने के लिए, सच झूठ को समझने के लिए, सही गलत को समझने के लिए। और जब अब मुझे ये समझ में आ गया है, तो बस आज का ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। बस मैंने पूरा एक साथ इसलिए बोला क्योंकि बहुत कंफ्यूज हो आप लोग भी, बहुत कंफ्यूज। तो मैं नहीं चाहती आप लोग कंफ्यूजन में रहो। ये मेरा खुद का घर है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, ये मेरा ही रहेगा। मेरी बिस्मिल्लाह हुई है ये घर से, अपने खुद के घर से। तो ये तो यही रहेगा इंशाल्लाह। और आगे अल्लाह ने चाहा तो दूसरा खुद का खरीद लेंगे भाई। चाली में खरीद लेंगे, है ना। तो ऐसा, या कहीं और खरीद लेंगे, देखते हैं। चलिए, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।